Jai Gurudev, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. कैसा गया एग्जाम आज का? अच्छा था सर। ओके। कल एक स्टूडेंट अपना एक डाउट भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं उसी क्वेश्चन को भी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि हाफ एन आवर टाइम है ना अपने पास। हाँ सर। और एक क्वेश्चन भी अच्छा है, मोशन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, तो इसी को डिस्कस कर देता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a bus accelerates from rest at a constant rate alpha for some time after which it deaccelerate। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. At a constant rate beta to come to rest. If the total time elapsed is t seconds, then evaluate। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो। Then evaluate the following parameters from the given graph, Okay, first one है the maximum velocity achieved, second one है the total distance traveled graphically, third one है एवरेज वेलोसिटी। ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ, ग्राफ दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ग्राफ दे रखा है। जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कुछ ऐसा। ये अल्फा, ये बीटा, T1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये T1 है और ये T2 है। ये Vmax मानो, Vmax। तो क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। देखो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम
आफ्टर विच इट डीएक्सलरेट एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कितने समय तक ये एक्सलरेट कर रहा है, ये टाइम क्या है जब तक एक्सलरेट कर रहा है, व्हाट इज दिस टाइम? अल्फा हाँ, वो टाइम T1 T1 है। T1 टाइम के लिए जो बस है वो एक्सलरेट हो रहा है। तो बस एक्सलरेट हो रहा है यानी उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है। तो देखो इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा बस का वो मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पे, राइट? हाँ यस सर। सर और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आफ्टर विच इट डी एक्सलरेट एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। तो सपोज करो कि उसके बाद बस जो है वो ब्रेक, जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो बस का स्पीड कम होने लगेगा, डी एक्सलरेट होगा, कम होने लगेगा, और फाइनली स्पीड क्या हो जाएगा? 0। 0 फाइनली जो स्पीड होगा वो 0 हो जाएगा। यानी जब ये बस डी एक्सलरेट कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस वाले पोर्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी बीटा मैक्सिमम और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 0। एक्सलरेशन वाले पोर्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 0 0। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी V मैक्स maximum मैक्स, समझ आया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पहले आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो इसको आसानी से निकाल देंगे। तो आप मुझे बताओ, आपको पहले से ही पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? यस सर ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो। आप इसको सॉल्व करोगे या मैं बताऊं? फर्स्ट बिट बता दूं? सर बता दो। चलो ठीक है। तो अल्फा को क्या लिख सकते हो? कैन वी राइट अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा v बाय डेल्टा t, लिख सकते हैं क्या? Now what is delta t? What is delta t? What is delta t and what is delta v? V2 minus V1 हाँ, V2 यहाँ पे minus v2 V1 माइनस v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? V max और 0 है इनिशियल है हाँ, तो इसका केवल हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? v max माइनस 0 डिवाइडेड बाई t1, लिख सकते हैं क्या? यस ओके, तो यहाँ से आप t1 को क्या लिख सकते हो? सर कैन वी राइट? T1 ने T2 क्यों नहीं लेंगे, उसमें डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1 आएगा ना। यहाँ से लेके अल्फा के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को आप देखोगे ना, ये वाला टाइम, हाँ सर। ये टाइम कितना है? व्हाट इज दैट चेंज इन टाइम, कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम? T1 t1 है, तो t1 लिया गया, दैट इज डेल्टा t, राइट? डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t का मतलब क्या हो रहा कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितने टाइम में हुआ, राइट? तो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ, तो कितना टाइम में हुआ है चेंज इन वेलोसिटी, कितना टाइम लगा? T1 टाइम t1 टाइम लगा, राइट? T1 टाइम हाँ, t1 टाइम। तो यहां से आप t1 को क्या लिख सकते हो? v max डिवाइडेड बाई अल्फा लिख सकते हैं क्या? वैसे ही आप बीटा को क्या लिख सकते हो? बीटा को उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा चेंज इन वेलोसिटी का, तो क्या होगा बीटा के लिए भी? क्या होगा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? V max by T2 हाँ, v max max by T2 बाई t2, तो t2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? V max by beta v max बाई बीटा। अब बताना यहाँ पे टोटल टाइम क्या है? व्हाट इज दिस टोटल टाइम? T1 t1 plus plus t2, राइट? तो t1 plus t2, तो आप यहाँ पे क्या करना, आपको v max निकालना है, तो V max by alpha plus V max by beta हाँ, t इज इक्वल टू t1 plus t2 इज इक्वल टू v max डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस v max डिवाइडेड बाई बीटा। तो v max को कॉमन ले लो, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू t1 प्लस t2, लिख सकते हैं? हाँ सर हाँ सर ओके, तो यहाँ से आप v max को क्या लिख सकते हो? v max इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई
1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा लिख सकते हैं। कैन वी राइट? Yes, sir. हाँ, तो देखो जो आपके क्वेश्चन में है वो T1 का भी वैल्यू दे रखा है, T2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा, ये सब आपको नोन इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये सब आपको नोन है तो आप Vmax निकाल सकते हो ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो समझ में आया है? हाँ सर। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो सेकेंड बीट है, वो है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ग्राफिकली। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है तो, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो कैसे एरिया निकालेंगे? ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। राइट, Yes. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। वैसे भी आप ये देखो, ये पूरा का पूरा Right angle ट्रायंगल ही है, triangle. हाँ. ये तो पूरा का पूरा वही है। तो सेकेंड वन में डायरेक्ट एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मॉड लिख देते हैं, मॉड में मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, कवर्ड बाय, बस ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया एरिया आप सभी को पता है, एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू Base हाइट। into height. व्हाट इज बेस हियर? ये Base पूरा into अगर आप height. ट्रायंगल T1. लेते हो पूरा, T1 तो plus T2. पूरा T2 तक। एंड व्हाट इज हाइट? वी मैक्स, देखो यहाँ यही है ना हाइट, ये वाला, Yes, हाँ sir. सर। ये किसके इक्वल है, ये लाइन बी Vmax के मैक्स इक्वल। की। हाँ, तो Vmax हाइट हो गया, और Vmax का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। T1 plus T2 upon T1 plus T2 अपॉन में T1 प्लस T2 अपॉन 1 बाई अल्फा T2। प्लस 1 बाई बीटा, बीटा यही है ना Vmax। ओके, तो बताओ इसको कैसे लिख देंगे, हाफ इंटू T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। दिस इज एरिया that is equal to distance covered, traveled। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर लास्ट, हाँ बोलिए। लास्ट स्लाइड दिखाना है इसके। यही है ना लास्ट स्लाइड? नहीं, इसके पे जगह दी। ओके। ओके, एक इसमें और है, थर्ड वन, एवरेज वेलोसिटी निकालना। नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एनीवन? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। Displacement upon by time. एवरेज वेलोसिटी मींस क्या लिखेंगे, टोटल डेल्टा एस बाय डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी। Upon Right. total time taken. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे बताना, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। हाँ सर। ये समझ में आया क्यों होगा? सब वापस से एक बार बताओ ना। ए बी समझ में आया? ए एंड बी, ये समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। सर। अब हाँ। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाँ। दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो डिस्टेंस में जो आप एरिया कैलकुलेट लिए हो उसमें मॉड का साइन लिए हो। मॉड का साइन क्यों लिए हैं? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, राइट? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उसमें मॉड का साइन नहीं लेंगे, केवल हम लोग क्या बोलेंगे,
हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बस। ये समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? Yes, sir. हाँ सर हाँ डिस्टेंस में मॉड ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखो सी एरिया ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम आएगा ना, एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा, हाफ इनटू जो अपना आया था डिस्टेंस, यहाँ पे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही आएगा ना। हाँ सर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी मैक्स, ये आपको पता है यहाँ पे निकाले हुए हैं, डायरेक्ट मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ओके, हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, टोटल टाइम भी पता है, टोटल टाइम भी पता है, क्या है T1 प्लस T2। फिर कट जाएगा ना। कैंसिल करो, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताना? T1 प्लस T1 T2 plus T2 by 2 into 1 1 बाई upon अल्फा R plus 1 upon beta. तो ये वो समझ में आया? एक्चुअल में तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही है ना फॉर्मूला। सर तो वो S2 माइनस S1 ही होगा क्या? देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमेशा S2 माइनस S1 आप बोल सकते हो इसमें, लेकिन एक ग्राफ है ना, एक ग्राफ है, एक ग्राफ है, किसका किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो मैं आपको बोला था ना कि जो, एक मिनट देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आपको पता है जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसको मैं क्या लिखाया था, वो जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आप बोलते हो, एक्चुअली में क्या है, उसका सिंबल है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट का। समझ में आया? जो आप लिखते हो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसका मीनिंग क्या हुआ बताना, एनीवन? आसान है ना, लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है, राइट? जैसे सपोज करो कि आप ए पॉइंट O है, पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये 0 ले लो, ये 10 मीटर ले लो, 20 मीटर ले लो, आप O से B गए और B से A गए, O to B एंड देन टू A, तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका? OB minus AB. हाँ, क्या बोलेंगे? OB OB minus माइनस AB। AB. OB माइनस AB, OB माइनस AB, ऐसा आप क्यों कह रहे हो? OB माइनस AB आप बोल सकते हो OA के इक्वल होगा, लेकिन आप सिंपली बोलो ना, यहाँ पे देखो फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे, A और इनिशियल पोजीशन O. O, तो फाइनल OA, तो पोजीशन, डायरेक्ट OA बोल हाँ OA ही हो जाएगा, O से A, तो ये फाइनल है और इनिशियल है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर देते हो ना, ये वाला, तो यही हुआ ना आपका डिस्प्लेसमेंट।
अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे टोटल 10 डिस्प्लेसमेंट मीटर। कितना 10 मीटर। और सपोज करो ओ से बी जाने में आपको 5 सेकेंड लगा है और बी से ए आने में 2 सेकेंड लगा है, तो आप कितना सेकेंड लोगे? 3 सेकंड। 3 सेकेंड लोगे या 7 सेकेंड लोगे? 7. तो 3 सेकंड ना। 3 लेंगे ना, 3 सेकंड लेंगे। एक बात बताना, ये जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना टाइम में हुआ? 7 seconds. 7 सेकंड। 7 सेकेंड में हुआ, राइट? इसका यही मीनिंग हुआ। आप जो यहाँ पे माइनस कर दोगे ना 5 - 2, वहां पे वो आप गलत कर दोगे, वहां पे तो वहां मिस्टेक हो जाएगा। इसका मीनिंग समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखो, आप ओ से ए गए और फिर ए से बी गए, ओ से ए 10 मीटर और सपोज करो 15 मीटर, ओ से ए जाने में 5 सेकेंड और ए आपका है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से बी जाने में 8 सेकेंड, ओ से ए आने में 5 सेकेंड। और आप ओ से ए गए फिर ए से बी गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट है? ओ से OA. ए टू O से A, then A to B, then what is final position? OB. ओबी। OB पर हाँ, तो जो कि यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? What is displacement 15 here? 15 meter. 15 meter. And what is total time taken? 8 seconds. 8 second, right? टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा? 8 सेकेंड। अब सपोज करो यहाँ पे टोटल टाइम आपका 8 सेकेंड लगा, आप O से B गए और फिर यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ B से A आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? O से B then B to A 10 meter. 10 meter. And what is total time in this process? 5 O से B? सेकंड। ठीक से, अब फिर से यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। 13 सेकंड। Hello. सर 13 सेकंड। 11 seconds. Time is time is from here to here 8 plus 13। Sir, your voice is not audible. sir. One time show first slide. सर एक बार पहले से स्लाइड दिखाओ ना। Okay, sir. Bye.